नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 24 अप्रैल 2023 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन भगवान शिव देव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आपका दिन उत्तम रहेगा। आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच सकते हैं। आप अपने घर वालों को खुश रखने की कोशिश करेंगे और उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस राशि के छात्रों को उनके मनपसंद सब्जेक्ट में कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो आगे आपके करियर में बहुत काम आएगा। घर के मामलों में आप कोई जरूरी प्लानिंग भी कर सकते हैं। ऑफिस में मिले किसी नए काम पर सोच विचार कर सकते हैं। वृषभ राशि, आज आपका दिन अनुकूल रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। आपसी विश्वास और सहजता के सहारे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। मेहनत के परिणाम जल्द ही आपको मिलेंगे। इस राशि की महिलाओं को दिन कोई खास खुशखबरी मिलने वाली है और साथ ही उनका दिन राहतपूर्ण भी रहेगा। करियर को बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी। सेहत बहुत अच्छी रहेगी। मिथुन राशि, आपका दिन सामान्य रहेगा। किसी काम को लेकर आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए, नहीं तो वह काम आपको दोबारा करना पड़ सकता है। माता पिता के साथ किसी धार्मिक कार्य में मन लगाएंगे। व्यापार में आपको उम्मीद से कम ही लाभ होगा। किसी पर अपने काम या विचार थोपने की कोशिश करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों से होने वाली मुलाकात आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। घर के बड़ों की राय आपके करियर में काम आ सकती है। कर्क राशि, आपका दिन सामान्य रहेगा। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं तो आपके रुके हुए काम में सहयोगी से मदद मिलेगी। इसके अलावा इन राशि के छात्रों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। किसी विषय को समझने में शिक्षक की मदद मिलेगी। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे। आपकी कोई राज की बात उजागर हो सकती है। आपको सोच समझकर बोलना चाहिए। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पुराना निवेश आपके काम आएगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सिंह राशि के जातक, आप परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे। सामाजिक स्तर पर आपका रुतबा बढ़ेगा। कारोबार को बढ़ाने के लिए किसी मित्र से आर्थिक मदद मिल सकती है। बच्चे आपसे किसी प्रकार की जिद करेंगे, इसलिए आप उन्हें प्यार से समझाएं। ऑफिस में आपके कार्यों की प्रशंसा हो सकती है और बॉस आपको कुछ नई जिम्मेदारी भी दे सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आप पेट से परेशान रह सकते हैं, इसलिए ज्यादा ऑयली खाना अवॉइड करें। कन्या राशि, आप काम के प्रति बेहद एक्टिव रहेंगे। कई दिनों से पेंडिंग काम को पूरा करके आप राहत की सांस लेंगे। परिवार वालों के साथ ज्यादा समय बीतेगा और बच्चे माता की रसोई घर के कामों में मदद करेंगे। आज बड़े बुजुर्गों से आपको कुछ अच्छी शिक्षा भी मिलेगी, जो आपके भविष्य में आपके बहुत काम आएगी। आपको सक्सेस के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। इसमें आपको सफलता मिलेगी। कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी, जिसमें आपके पिता आपका सहयोग करेंगे। तुला राशि, आपका दिन मिला जुला रहेगा। आपका उदार भाव लोगों को काफी प्रभावित कर सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा। दिया हुआ पैसा रुक सकता है। इस राशि के विवाहितों के लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला है। अपने जीवन साथी पर भरोसा बनाए रखें। पुरानी सारी गलतफहमियां दूर होंगी। बच्चे पिता के साथ समय बिताएंगे। आपको सतर्क बने रहने की जरूरत है और लोगों की बात को ध्यान से सुनने की भी जरूरत है। वृश्चिक राशि के जातक, आपका दिन खुशियों से भरा होगा। नव विवाहित जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे। किसी जरूरी काम को पूरा करने में आप सफल हो सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए दिन फायदेमंद रहने वाला है। कोई दोस्त आपके कारोबार को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। रोजगार के मामले में आप किसी जानकार व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। आपके दाम्पत्य रिश्तों में मधुरता आएगी। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। धनु राशि, आपका दिन शानदार रहेगा। आपका ध्यान आध्यात्म की ओर अधिक लगा रहेगा। छात्रों को करियर में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। नए लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए दिन शुभ है। ऑफिस का कोई जूनियर किसी काम में आपसे मदद मांग सकता है। आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। बड़ी बहन से अपनी बातें शेयर करके आपका मन प्रसन्न रहेगा। माता आपका मनपसंद खाना बनाएंगी। घर के बड़ों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मकर राशि,
आपका दिन अच्छा रहेगा। किसी जरूरी काम को आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे, साथ ही उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। इस राशि के विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो उनके सभी प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं। ऑफिस से आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसे आप अच्छे से पूरा कर लेंगे। आपका समय सोशल मीडिया पर बीतेगा, उससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस राशि के छोटे उद्योग के व्यापारियों को फायदा होगा। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। कुंभ राशि के जातक, आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आपके खर्चों पर लगाम लगेगा, साथ ही लाभ के नए अवसर भी आपको मिलेंगे। समाज में आपका नाम ऊंचा होगा। परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई काम पूरा हो जाएगा। ऑफिस के कामों को समय से पूरा करने पर आपको बॉस से वाहवाही मिलेगी। उन लोगों से बातचीत करने के लिए अच्छा दिन है जिनसे आपकी मुलाकात कभी कभी होती है। मीन राशि, आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आप कुछ घरेलू कामों में व्यस्त रह सकते हैं, इस कारण आपको थकान भी महसूस हो सकती है। कारोबारी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की भी सोच सकते हैं। इसमें आपके पिता भी आपका साथ देंगे। आपकी अपने किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी और उसके साथ आप अपनी कोई पुरानी बात भी शेयर कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आप ठीक ही रहेंगे। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 24 अप्रैल को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मतिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, आपकी मेहनत को पहचान मिल रही है और जल्द की कोई इनाम भी मिलेगा। घर की समस्याएं आपको अपना समय चाहती हैं। आप विवादों को हल करें और उन रिश्तों को समाप्त कर दें जो अब दिल के करीब नहीं है। शुभ अंक 7, शुभ रंग केसरिया। अंक 2, व्यस्त दिनों के बाद आज आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहेंगे। घर और काम में संतुलन रखते हुए अपने आप को ना भूलें। आराम करें और मनोरंजन के लिए समय निकालें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नारंगी। अंक 3, आप आध्यात्मिक मामलों में दिलचस्पी ले रखते हैं और उच्च शक्तियों या शिक्षा पाने के इच्छुक हैं। किसी सलाहकार या शिक्षक की सलाह लें। यदि आप विदेश जा रहे हैं तो पाचन समस्याओं का ध्यान रखें। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग सफेद। अंक 4, आज भौतिक सुखों की तुलना में भावुक लोग आपको अधिक खुशियां देंगे। अगर आप किसी से प्रेम करें तो उसे जाने दीजिए। अगर वो लौट आएगा तो वो आपका है, अगर लौट कर नहीं आता तो वो आपका कभी था ही नहीं। शुभ अंक 10, शुभ रंग पीला। अंक 5, आपको जीवन में अपने लिए बहुत कुछ चाहिए। आपके दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं, साथ ही प्रतिस्पर्धा आपकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। कड़ी मेहनत करें और असंतुलन से बचें। शुभ अंक 11, शुभ रंग लाल। अंक 6, पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का उचित समय है क्योंकि यही आपको सुरक्षा और भावपूर्ण समझ प्रदान करते हैं। अपनों के लिए कुछ खास करना चाहेंगे। शुभ अंक होगा 25, शुभ रंग गुलाबी। अंक 7, किसी भी जोखिम भरे काम से बचें। व्यवसाय और परिवार के मामलों में अपना व्यवहार कूटनीति से भरपूर रखें। पति, पत्नी या बुजुर्ग आपसे अधिक समय और ध्यान चाहते हैं। शुभ अंक 21, शुभ रंग हरा। अंक 8, अभी आप लोगों से मिलने जुलने के मूड में हैं और नए कनेक्शन भी बनाने के लिए तैयार हैं। ग्रुप या क्लब का हिस्सा बनने का मजा लें। आपका आकर्षण इस समय चरम सीमा पर है। शुभ अंक 17, शुभ रंग सुनहरा। अंक 9, आज कानूनी परेशानी से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा समय है। जीवन के हर तरह के संघर्ष से मुक्ति मिलेगी। शुभ अंक 15, शुभ रंग भूरा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 24, 2023 सोमवार वैशाख माह की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:02 पर, सूर्यास्त शाम 6:47 पर, चंद्रोदय 24 अप्रैल सुबह 8:52 पर, चंद्रास्त 24 अप्रैल रात 11:05 पर। तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्थी,
23 अप्रैल सुबह 7:47 से 24 अप्रैल सुबह 8:25 तक। शुक्ल पक्ष पंचमी 24 अप्रैल सुबह 8:25 से 25 अप्रैल सुबह 9:40 तक। नक्षत्र मृगशीर्षा 24 अप्रैल रात 12:27 से 25 अप्रैल रात 2:07 तक। आद्रा 25 अप्रैल रात 2:07 से 26 अप्रैल सुबह 4:21 तक। करण विष्टि 23 अप्रैल रात 8:01 से 24 अप्रैल सुबह 8:25 तक। बव 24 अप्रैल सुबह 8:25 से 24 अप्रैल रात 8:58 तक। बालव 24 अप्रैल रात 8:58 से 25 अप्रैल सुबह 9:40 तक। योग शोभन 23 अप्रैल सुबह 8:21 से 24 अप्रैल सुबह 7:48 तक। अतिगंड 24 अप्रैल सुबह 7:48 से 25 अप्रैल सुबह 7:44 तक। अशुभ काल राहु सुबह 7:38 से सुबह 9:14 तक। यमगंड सुबह 10:49 से दोपहर 12:25 तक। कुलिक दोपहर 2:03 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:50 से दोपहर 1:41 तक एवं दोपहर 3:23 से शाम 4:14 तक। वर्ज्यम सुबह 11:18 से दोपहर 1:03 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक। अमृत काल शाम 4:42 से शाम 6:25 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से सुबह 5:14 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन
जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें, इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का
आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम, हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम, बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर, भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर, यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष, भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र, आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग, इसी अस्त्र से मेघनाथ ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाथ पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत,
इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।